गाइस क्यों नहीं आ जा डसले। अगर आपकी एज 20s है गाइस तो ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि जो चीज़ें मुझे ज़िंदगी ने लात मार कर सिखाई है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ एंड तक बने रहिए। आपको हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, मेरी ज़िंदगी के 12-13 सब बज चुके हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ आपके भी 12-13 बजे, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। फर्स्ट सीक्रेट, ये प्यार व्यार के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना, क्योंकि प्यार बर्बादी का दूसरा नाम है। तो चलिए चालू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मेंटल हेल्थ। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में गाइस हम लोग भूल चुके हैं कि मेंटल हेल्थ जैसी भी एक कोई चीज़ होती है, क्योंकि सब लोग फिज़िकल हेल्थ तो नॉर्मल लेते हैं, पर एक मेंटल हेल्थ का टैबू बनाया जाता है। और मुझे लगता है आई थिंक इंडिया में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत ही कम है। अभी से अगर आपके मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, फोकस नहीं करेंगे, तो there are many people who can get addicted to alcohol, drugs and cigarettes. Please take care of your mind and your heart. Nothing is constant. Success, नाम, पैसा, फेम, फेल्यूर कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। ये दिन रात जैसे है, आते हैं और जाते हैं। सो अगर आपको लग रहा है कि आज मुझे सक्सेस मिला है तो यही मेरी ज़िंदगी रहेगी, मैं फेल्यूर मिला है तो मैं फेल ही होता रहूँगा या रहूँगी, तो ये रॉन्ग है। दिन बदलते हैं, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आते हैं, लाइफ चेंज होती रहती है। सो जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लाइफ में होते हैं, एक्सेप्ट द ट्रांसफॉर्मेशंस। सो आप लाइफ में ना स्टक नहीं होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस, ऑलवेज़ कीप एन ऑप्शन बी, क्योंकि मुझे लगता है अपने खुद के सपनों के साथ हम लोगों को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप 2 करियर रखिए, 2 गोल्स रखिए। एक जो आप करियर कर रहे हो या काम कर रहे हो या जो पढ़ाई कर रहे हो उसके ऊपर आप करियर बनाएंगे, और ये ऑप्शन बी रहेगा आपका जो भी आपके हॉबीज़ है या पैशन है उसको आप अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या होगा ना, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कोई ना कोई एक तो अर्निंग सोर्स होगा। सो जो मैंने मिस्टेक की है वो आप मिस्टेक मत कीजिए, ठीक है। तो इसका मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप जॉब भी कर रहे हो, वर्किंग हो अच्छे कंपनी में, तो भी उसके ऊपर डिपेंड मत रहो, क्योंकि मुझे लगता है वो एक मैनेजर पे डिपेंड होने जैसा हो जाता है। ये मेरी राय है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जॉब के साथ साइड बाय साइड जो भी आपके सपने हैं या हॉबी है वो कंटिन्यू करें, ताकि अगर इनकेस कुछ जॉब में प्रॉब्लम होती है तो आपके पास दूसरा एक अर्निंग सोर्स हो जाता है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स, क्योंकि देखो हर किसी का सपना अलग है, हर किसी का टैलेंट अलग है, हर किसी का स्किल्स अलग है, पर्पज़ अलग है, हर किसी का कर्मा अलग है, बॉडी अलग है, हर किसी की लाइफस्टाइल अलग है। तो हम लोग खुद को कंपेयर करके दूसरों के साथ मुझे लगता है कि खुद को डोमिनेट करते हैं और खुद की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। और मेरे एक्सपीरियंस से मैं जितना ज़्यादा कंपेयर करती थी ना, उतना ज़्यादा मैं लाइफ में स्टक हो जाती थी। इट्स नेवर टू लेट। आपकी एज कुछ भी हो, 25 साल हो, 30 साल हो, 35 साल हो, 40 साल हो, एज डजेंट मैटर। हाँ, कुछ बायोलॉजिकल फिज़िकल चेंजेस बॉडी में आ जाते हैं, पर मुझे भी लाइफ ने बहुत लेट चांस दिया अपने सपने जीने का, अपने सपने पूरे करने का। तो आप ऐसे मत सोचिए कि मेरा अभी एज हो गया है, मैं क्या अचीव करूँगा या करूँगी। बस थोड़ा पेशेंस रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, एफ़र्ट्स करिए, आपको आपकी मंजिल भी मिल जाएगी। पर आपके सपने हमेशा ज़िंदा रखना, क्योंकि ये आपको ज़िंदा रखते हैं। लिव इन प्रेजेंट गाइज, एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी हम लोग फ्यूचर की इतनी सारी टेंशन ले लेते हैं कि हम लोग ना कुछ मोमेंट्स जीना भूल जाते हैं, या उतना हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग को नहीं पता है लाइफ आगे कौन सा मोड लेने वाली है। तो बी हैप्पी। एंड मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में ऐसे बहुत खूबसूरत मोमेंट्स थे जो मैंने एंजॉय नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था। पर अभी मुझे याद आके थोड़ा रिग्रेट होता है कि बेस्ट दिन थे यार, कुछ तो मतलब करना चाहिए था एंजॉय। लिव विथ यूर सेल्फ। देखो आप लाइफ में कितना भी बिजी हो, खुद के लिए टाइम निकालना ना भूलिए। ऑब्जर्व योर मेंटल हेल्थ, ऑब्जर्व पीपल इन योर लाइफ, इफ़ दे आर गुड और बैड फॉर यू। खुद के रास्ते पे चलिए, दूसरों के नहीं। एनीवन कैन बिट्रे यू। ज़िंदगी में किसी पर कितना भी भरोसा कीजिए, वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है।
इसलिए किसी के ऊपर 100% भरोसा मत कीजिए। पेरेंट्स, if you feel your childhood was toxic with parents and you having bad experiences with your parents, but at the end of the day our parents get old and only you are the person who will have to take care of your parents। सी मेरे पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, मतलब कॉलेज तक तो लड़कों से बात करने के लिए अलाउड भी नहीं था, पर जैसे जैसे पेरेंट्स का एज होता है ना तो चेंजेस आ जाते हैं। तो अभी वही मुझे बोलते हैं, बेटा अगर कोई शादी के लिए होगा तो तू भाग सकती है। मनी, मैं जितना कमाती थी मुझे उतने में कभी समाधान मिला ही नहीं, और बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि समाधान अपने अंदर ही होता है, वो खुद के ऊपर डिपेंड होता है। क्योंकि अगर घर लिया तो लगता है गाड़ी लेनी है, गाड़ी ली तो लगती है ये लेना है वो लेना है। तो मुझे लगता है पैसा इम्पोर्टेंट है, पर हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जिसके पास पैसा है वो भी सुखी नहीं है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो भी पूरी तरह से दुखी नहीं है। पीपल विल गेट जेलस ऑफ यू। आप जैसे जैसे कामयाब होंगे वैसे वैसे लोग आपसे जलेंगे। तो अगर आप ऐसे लोगों से फेस करते हो तो कम्प्लीटली इग्नोर देम एंड डोंट एंटरटेन सच पीपल। सेविंग्स, अगर आप अच्छी जॉब कर रहे हो एंड इफ़ यू आर अर्निंग वेरी वेल तो आप किसी में तो इन्वेस्ट कीजिए, ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए कि आप उससे वापस गेन कर सकते हो। तो क्योंकि हॉस्पिटल और ये जो खर्चे रहते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, उस टाइम आप वो यूज़ कर सकते हो। फेस इट, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल हो, चाहे हेल्थ हो, फैमिली हो, रिलेशनशिप हो, कोई भी हो, उससे भागिए मत। जस्ट फेस इट एंड गो थ्रू इट, क्योंकि उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी और मंजिल मिलेगी। विदाउट फेसिंग एनीथिंग सक्सेस नहीं मिलती है, क्योंकि आज मैदान छोड़ोगे तो नाकामयाबी के साथ आपको ठेंगा ही मिलेगा। इसलिए लड़ो, संघर्ष करो। डोंट अफ्रेड ऑफ जजमेंट्स। देखो कोई कितना भी आपको जज करे उसको प्रूव करने मत जाओ। अगर वो आपको सच्चे दिल से जानता है तो अपने आप जान जाएगा। सीक्रेट्स, आपके जो भी रहस्य है या सीक्रेट्स है वो किसी के साथ शेयर मत करो, बिकॉज वी नेवर नो वो इंसान आपका कब वो वीकनेस आपके खिलाफ यूज़ करे। लर्न टू से नो। अगर आपको किसी ने बोला कुएं में जाके गिर जाओ तो आपको नो बोलना है। कहीं ऐसा ना हो सांप आके आपको पूछे क्या मैं आपको डस सकता हूँ, और आप बोलेंगे यस भाई क्यों नहीं, आजा डस ले। तो गाइज़ ये था मेरा लाइफ एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक राज की बात बता रही हूँ, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे बाल वाइट होने लगते हैं, तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपके बाल ब्लैक ही रहेंगे। टाटा बाय, टेक केयर।